अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की ज़बानी। तो मूवी का स्टार्ट एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को दिखाते हुए होता है, जिसमें एक बच्ची एक दरख्त पर बैठी हुई होती है जिसकी उम्र 10 से 12 साल थी। उसके सिर पे सींग और साथ उसके पर भी थे, जिसका नाम हमें बताया जाता है मेलेफिसेंट। और वो एक बहुत ही खूबसूरत परी होती है जो कि एक मैजिकल फॉरेस्ट में रह रही होती है। उसने अपनी जिंदगी के इन 12 सालों में कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, क्योंकि उसका सब कुछ उसका वो जंगल ही था। उस जंगल में इंसानों के अलावा हर क्रिएचर मौजूद था। एक दिन मेलेफिसेंट कहीं जा रही होती है तो उसको एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसी का एज फेलो था। मेलेफिसेंट उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इंसान नहीं देखे थे। मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसके जवाब में मेलेफिसेंट को वो बच्चा बताता है कि वो पास के ही जंगल से आया है। फिर वो उसको बताता है कि उसको एक हीरा मिला है इस जंगल में। तो मेलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस लेती है और उसे बोलती है कि आओ तुम्हें मैं तुम्हारे किंगडम तक छोड़ाती हूँ। तो लड़का मेलेफिसेंट को बोलता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम एक साथ खेल सकते हैं? तो मेलेफिसेंट उसको बताती है कि ये एक जादुई जंगल है और उसका यहाँ पर आना बिल्कुल सेफ नहीं है। और इसी के साथ मेलेफिसेंट उसको बोलती है कि हम देखेंगे। उसके बाद वो दोनों हैंडशेक करते हैं। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते ही मेलेफिसेंट को करंट लगता है। मेलेफिसेंट को उस लड़के की पहनी हुई रिंग से करंट लगा था जो कि लोहे की थी। वो उसको बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, तो आइंदा इसको पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला गया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जिस किंगडम से आया था वो किंगडम इस जंगल पर अपना कब्जा रखना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। उस लड़के की मेलेफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उन दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट किंगडम से ताल्लुक रखते हैं, जो कि एक दूसरे के दुश्मन है। वो दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह बहुत साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ आता रहता, मेलेफिसेंट और वो लड़का मिलकर खेलते थे। और अब वो दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उनके दोस्त हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि उनमें ग्रीड भी होती है। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का मेलेफिसेंट से मिलने नहीं आया। मेलेफिसेंट एक जगह बैठकर उसकी बातें याद कर रही होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि वो लड़का मेलेफिसेंट को बताता है कि वो अपने किंगडम पर राज करना चाहता है, क्योंकि वो बचपन में मेलेफिसेंट को बताया करता था कि जब वो बड़ा होगा तो अपने किंगडम पर राज करेगा और उस कैसल को फतह कर लेगा। मेलेफिसेंट इतनी सिंपल होती है कि उसको उसकी उन बातों से भी समझ नहीं आती कि वो कितना लालची है। मेलेफिसेंट एक दिन फॉरेस्ट में बैठी हुई होती है तो उसे दिखाई देता है कि सामने वाले किंगडम का राजा अपने सोल्जर्स के साथ उसके फॉरेस्ट पर अटैक करने आ रहा है। मेलेफिसेंट अपने फॉरेस्ट की क्वीन होती है, इसलिए वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। और हमें दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फेरी थी। मेलेफिसेंट उस राजा को बोलती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो इसके रिप्लाई में राजा उसको कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और इसी के साथ अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी फॉरेस्ट की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी उन पर अटैक करने के लिए। तो उनका मुकाबला करने के लिए फॉरेस्ट से अजीबो गरीब किस्म के क्रिएचर्स निकल आते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से राजा की आर्मी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वहां से भागने लगती है। सारे के सारे इंसान वहां से डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्रिएचर्स आज तक नहीं देखे थे, जिसकी वजह से राजा को अपने किंगडम में वापस जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजा बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और बहुत ही ज्यादा कमजोर भी। वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनको बताता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना छुपा है और हम किसी भी हाल में उस जंगल पर कब्जा करेंगे। लेकिन अब मेरी हालत ऐसी नहीं रही कि मैं उस जंगल पर अटैक कर सकूं, लेकिन मैं तुम लोगों
प्रभु से वादा करता हूँ कि जिसने मुझे उस मेलेफिसेंट की डेड बॉडी लाकर दी उसकी शादी मैं अपनी बेटी से करवाऊंगा और उसको इस किंगडम का राजा बनाऊंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और बोलता है कि मैं जाऊंगा वहाँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लड़का कौन था। ये लड़का वही था जो कि बचपन में मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था और उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट से जंगल में मिलने जाता है कई साल बाद। मेलेफिसेंट उससे गुस्से से पूछती है कि तुम इतने साल कहाँ थे, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो उसको बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है, तुम बस अपना ख्याल रखना और मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उसको माफ कर देती है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे दिल की परी थी और उसको नहीं पता था कि इंसान किस हद तक बुरे होते हैं। स्टीफन एक बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। वो उसे नशे की कोई दवाई पिला देता है जिसकी वजह से मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। जिसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसको मारने लगता है लेकिन नाकाम रहता है। लेकिन अगली सुबह जब मेलेफिसेंट की आंख खुलती है तो वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है कि उसके पर अब नहीं थे जो कि स्टीफन ले गया था। स्टीफन उसके पर काट कर ले गया था जिसकी वजह से उसकी बैक पर बहुत ही ज्यादा जख्म होते हैं। मेलेफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है और रोने लगती है क्योंकि उसके खूबसूरत पर अब उसके पास नहीं रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पर लेकर राजा के पास पहुंच गया है और कहता है ये ले, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया, अब आप अपना वादा पूरा करें। राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पर लेकर उसको उस किंगडम का राजा बना देता है और साथ ही साथ अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा देता है। और यहाँ पर स्टीफन जैसे लालची इंसान का ख्वाब भी पूरा हो चुका था जो कि वो बचपन से देखता आया था। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलेफिसेंट दिखाई जाती है जो कि काफी उदास थी क्योंकि उसके पर नहीं रहे थे जिसकी वजह से वो अब उड़ भी नहीं सकती थी। वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है तो उसको नजर आता है कि एक शिकारी ने एक कौवे को कैद कर लिया है और वो उस कौवे को मारने वाला है। मेलेफिसेंट से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो वो फौरन से उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी ये सब कुछ देखकर डरकर भाग जाता है। वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका था मेलेफिसेंट के पास जाता है और कहता है थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। मेलेफिसेंट उसको कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती, इतना जान लो कि मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कौवा कहता है कि मैं अब आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप मुझसे जो कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो मेलेफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डीएवल रखती है और अब डीएवल उसको इन्फॉर्मेशन ला कर देता था। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने उसके पर सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए काटे थे। उसको अब इंसानों से नफरत होने लग गई थी, इंसानों पर से उसका यकीन बिल्कुल खत्म हो गया था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन की उसी किंगडम में उस लड़की के साथ शादी हो रही होती है और कुछ टाइम बाद उसके घर एक बेटी पैदा होती है। वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है और किसी को कुछ पता नहीं होता कि वहाँ कौन आ रहा है और कौन नहीं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ पर चली जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी जिसके बाद तुम मर जाओगी। ये सुनकर स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मेरा बदला मेरी बेटी से ना लो। तो मेलेफिसेंट उसको बोलती है कि मैं भी एक लड़की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया। क्योंकि मेलेफिसेंट एक बहुत ही रहम दिल परी थी इसीलिए उसके दिल में रहम आ जाता है। तो वो स्टीफन को बोलती है कि एक सोल्यूशन है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसकी 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो वो बच जाएगी। स्टीफन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और उन्हें बोलता है कि इसे यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर ले जाओ, इसे यहाँ वापस मत लाना जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। इसके बाद वो निकलता है जंगल के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलेफिसेंट ने अपनी ताकत से कवर कर रखा था और अब कोई इंसान उस जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था। अब हमें दिखाया जाता है वो प्रिंसेस जो स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा रखा गया है और वो 3 परियां उसको लेकर काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को अभी भी पता था उसका ठिकाना।
कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसको बहुत ही ज्यादा डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा स्माइल करने लगती है। और अब मेलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट हो रहा था, क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो इंसानों की तरह जालिम नहीं थी। वो 3 फेरीज जिनको प्रिंसेस अरोरा की केयर के लिए रखा गया था, वो बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मेलेफिसेंट खुद प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी दरख्त पे गिरने से, कभी पहाड़ से गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी हो रही थी। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो जाती है, यानी उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। अब वो 3 परियां जहाँ पर उस प्रिंसेस अरोरा को लेकर आई थी, वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास बहुत ही ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। प्रिंसेस अरोरा ने भी कभी इससे बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। तो उसको बहुत ही ज्यादा सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। एक दिन वो उन्हीं बाउंड्रीज के पास जाती है जिसको मेलेफिसेंट ने अपनी पावर से कवर किया हुआ था, और वहां पर उसको मेलेफिसेंट मिलती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्लाती है और बोलती है, आप तो वही हैं जो बचपन से मेरा ख्याल रख रही हैं, मेरी गॉड मदर, लेकिन आप कभी मेरे सामने नहीं आई। मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो गवाह है मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से वो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी जो कर्ज उसने उसको दिया था वो उसको लगे। उन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और उन दोनों में बिल्कुल एक माँ बेटी वाला प्यार बन गया। वो एक साथ खाती थी, खेलती थी और एंजॉय करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कर्ज को वापस लेती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ कर्ज वापस नहीं हो सकता, खास करके तब जब उस कर्ज के कंप्लीट होने का टाइम करीब हो। जिस बात को लेकर मेलेफिसेंट बहुत ही ज्यादा वरिड हो जाती है कि उसका 16वां बर्थडे बहुत ही ज्यादा करीब है। प्रिंसेस अरोरा वहां से अपने घर जा रही होती है कि उसको वहां पे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी हैंडसम था और उसी का एज फेलो भी था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वापस अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास आना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसको उस बात का पता चल चुका है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और मेलेफिसेंट ने इसको एक कर्ज दिया है। वो तीनों परियां उसको सब कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ और एक ईविल परी ने उसको मारने की कोशिश की है। वो उसको बताती है कि वो ईविल परी कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो काफी उदास होकर मेलेफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या मैं जो सुनकर आ रही हूँ वो सच है, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं। तो मेलेफिसेंट उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है और ये भी सच है कि मैंने तुम्हें कर्ज दिया है, मगर अब मैं नहीं चाहती कि वो कर्ज तुम्हें लगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया था। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ जाती है और जाके अपने फादर को हक करती है यानी स्टीफन को, और कहती है कि डैड मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, मुझे लगता था कि शायद मैं बिल्कुल अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों परियों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो कहता है कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16th बर्थडे से पहले नहीं लेकर आना तो अरोरा यहाँ पर क्यों आई, तुम लोग उसको एक दिन पहले क्यों लेकर आए जब कर्ज पूरा होने ही वाला है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर कुछ भी ना हो, लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी ना सकता था। तो जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है, कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े हुए थे और उन पर सुइयां लगी हुई थी। वो कर्ज की वजह से उन नीडल्स को टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलेफिसेंट को भी काफी ज्यादा दुख हो रहा था, तो वो उस लड़के को बुलाती है जो कि उस दिन प्रिंसेस अरोरा को मिला था। उसे लगता है कि हो सकता है शायद ये प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव हो और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा का कर्ज खत्म हो जाएगा।
तो मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही थी। अब जब मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर किंगडम में आती है तो वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के करीब जाता है, मगर प्रिंसेस अरोरा तब भी नहीं उठती। मैलेफिसेंट को पता चल जाता है कि ये प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव नहीं है। मैलेफिसेंट ये देखकर रोने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कहते हुए मैलेफिसेंट उसके फॉरहेड पे किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो उसे पीछे से आवाज़ आती है कि रुकिए गॉड मदर, और ये आवाज़ प्रिंसेस अरोरा की थी। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मैलेफिसेंट थी, क्योंकि मैलेफिसेंट उससे दिल से प्यार करती थी बगैर किसी लालच के। प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मैलेफिसेंट उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीफन के लोग पीछे से उनके ऊपर जाल फेंक देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जिसकी वजह से मैलेफिसेंट जलने लगती है, क्योंकि लोहा परियों को जलाता था। मैलेफिसेंट बहुत ही ज्यादा लाचार फील करती है और अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा जो कि अब ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मैलेफिसेंट अब आज़ाद हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपनी कुछ आर्मी के साथ, जिसने लोहे की शील्ड पहनी हुई थी ताकि मैलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार सके। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मैलेफिसेंट के पर मिल जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि उनका ऑनर उनके करीब ही है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मैलेफिसेंट के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। मैलेफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ लेकर बैल्कनी से कूद जाती है। स्टीफन उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले होते हैं तो मैलेफिसेंट अपने परों को खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन इस वजह से स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। यानी अब वो लालची इंसान इस दुनिया में नहीं रहा था। सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो कि उसने उस जंगल के गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि अब तुम इस जंगल की रानी हो। वहाँ का किंगडम और जंगल के ये क्रिएचर्स अब मिलकर रहा करते थे और ये सब बहुत ही ज़्यादा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और यही दिखाते हुए मैलेफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।